हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन। लास्ट वीडियो में हमने कैनिज़ारो रिएक्शन देखा था, ठीक है। अगर आपको कैनिज़ारो आता है तो उसमें आपने 2 फॉर्माल्डिहाइड लिए थे, यहाँ पे आप एक फॉर्माल्डिहाइड एक बेंजाल्डिहाइड लेके वही रिएक्शन करवाएंगे तो भी आपका क्रॉस कैनिज़ारो बन जाएगा। एक अलग तरीके से भी मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, और वैसे भी बना सकते हो। वहाँ पे हमने KOH लिया था, यहाँ पे मैं NaOH ले रही हूँ। आप KOH लेके भी कर सकते हो। अगर आप KOH लोगे तो आपके लिए इजी रहेगा, लेकिन वो तो आपने कैनिज़ारो में कर लिया है तो आप उसमें ही अलग अलग कंपाउंड लेके भी कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको NaOH के साथ दिखाऊंगी। तो क्रॉस कैनिज़ारो में क्या होते हैं कि 2 डिफरेंट एल्डिहाइड होते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, और रेडॉक्स रिएक्शन करते हैं स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में और सॉल्ट ऑफ एसिड अल्कोहल बनाते हैं। वो हमने कैनिज़ारो में भी देखा था, लेकिन वहाँ पे सेम एल्डिहाइड था, यहाँ डिफरेंट एल्डिहाइड था। यहाँ पे हमने 2 डिफरेंट एल्डिहाइड में लिया है, बेंजाल्डिहाइड एंड फॉर्माल्डिहाइड, और वहाँ पे हमने KOH लिया था। यहाँ पे मैंने आप KOH भी ले सकते हो, मैंने NaOH लिया। KOH लोगे तो भी आपके लिए ईजी रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सोडियम फॉर्मेट बनता है, अगर आप KOH लेते हो तो पोटेशियम फॉर्मेट बनेगा, ठीक है। और बेंजाइल अल्कोहल तो बनता ही बनता है। तो अगर आप रिएक्शन में देखो तो यहाँ पे आप देख सकते हो फॉर्माल्डिहाइड है, ये बेंजाल्डिहाइड, NaOH की प्रेजेंस में रिएक्शन होता है तो सोडियम फॉर्मेट बनता है और बेंजाइल अल्कोहल बनता है, ठीक है। ये कैसे बनता है वो मैकेनिज्म देखेंगे। आपको अगर क्रॉस कैनिज़ारो नहीं पढ़ना है तो आप कैनिज़ारो पढ़ लीजिए। और कैनिज़ारो में आपने 2 फॉर्माल्डिहाइड लिए थे तो एक फॉर्माल्डिहाइड हटा के आप बेंजाल्डिहाइड लगा लोगे तो भी आपका बन जाएगा। उसी तरीके से सेम टू सेम मैकेनिज्म में आपको यूज करना है तो बन जाएगा, ठीक है। आपको ये पढ़ने की भी जरूरत नहीं, लेकिन आपको अगर नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो आप ध्यान से देखिए, समझ में आ जाएगा। तो मैकेनिज्म में हमारा पहला स्टेप, वहाँ पे हमने कैनिज़ारो में 2 फॉर्माल्डिहाइड लिए थे, यहाँ में हम 2 डिफरेंट एल्डिहाइड ले रहे हैं। तो जिसमें हमने एक लिया है फॉर्माल्डिहाइड और दूसरा लिया है बेंजाल्डिहाइड। तो NaOH हमने यहाँ पे बेस में लिया है, आप KOH भी ले सकते हो। तो Na प्लस और OH आयन OH माइनस बनेगा। जो OH माइनस है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल वर्क करेगा और वो फर्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्माल्डिहाइड पे कार्बन पे जाके अटैक करेगा। तो यहाँ पे अगर वो अटैच करके ज्वाइन हो रहा है तो कार्बन की वैलेंसी में प्रॉब्लम होगा, तो ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगी, ऑक्सीजन पे नेगेटिव साइन आ जाएगी। तो यहाँ पे आप देख लीजिए OH ज्वाइन हो चुका है और नेगेटिव साइन आ चुका है, ठीक है। इस मॉलिक्यूल आपको लिख देना है सेम टू सेम। ये हमारा स्टेप नंबर 1 खत्म हो। स्टेप नंबर 2 में हमको क्या करना है, हाइड्राइड ट्रांसफर करना है, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन अगर यहाँ पे कार्बन पे साथ अटैच होता है तो यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी में प्रॉब्लम होगा, तो ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन वापस करके यहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट कर लेगा। और अगर ये हाइड्रोजन यहाँ चला जाता है तो यहाँ भी कार्बन की वैलेंसी में प्रॉब्लम होगा, तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव साइन आ जाएगी, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि H निकल चुका है और ये डबल बॉन्ड क्रिएट हो चुके हैं, यहाँ से ऑक्सीजन पे नेगेटिव साइन आ चुकी है। इसी में आपको चेंज करना है सब कुछ, ठीक है। आप लिखोगे तो ही समझ में आएगा। अब ये स्ट्रक्चर बना है तो अब हमको क्या करना है, स्टेप नंबर 3 में प्रोटॉन ट्रांसफर करना है। आपको पता है कि जहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव साइन दिखे आपको सिर्फ प्रोटॉन ट्रांसफर कर देना। तो वो बाजू में से ही अपना प्रोटॉन ले रहा है, तो यहाँ से H यहाँ ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। तो ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे अगर वो चला जाए तो नेगेटिव साइन आ जाएगी और OH यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमारे फर्स्ट पे जो Na प्लस था, ठीक है, वो क्या करेगा, इस ऑक्सीजन पे अटैक करके यहाँ पे ज्वाइन हो जाता है और हमारा सोडियम फॉर्मेट बन जाता है। ये हमारा बेंजाइल अल्कोहल तो यही बन चुका था, ठीक है। तो इस तरीके से पूरी मैकेनिज्म वर्क करती है। आप 1 बाय 1 सारे स्टेप देखिए, ठीक है। ये OH एज ए न्यूक्लियोफाइल कार्बन पे अटैक करता है तो डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव साइन आ जाते हैं। आप यहाँ पे दिखा दीजिए कि वो OH ज्वाइंट होगा, अगर ऑक्सीजन पे नेगेटिव साइन, ये दूसरा स्ट्रक्चर वैसे का वैसा लिख दीजिए। अब हमारे फर्स्ट स्ट्रक्चर में से हाइड्राइड ट्रांसफर करते हैं, तो ये हाइड्रोजन अगर यहाँ पे ज्वाइन हो रहा है तो डबल बॉन्ड होके यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगी और यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी में प्रॉब्लम होगा तो ऑक्सीजन वापस से अपना डबल बॉन्ड क्रिएट करेगा। तो देख लीजिए यहाँ पे अगर वो डबल बॉन्ड क्रिएट कर रहा है तो इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा, और अगर यहाँ हाइड्रोजन ज्वाइन हो रहा है तो इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा। अब हमारा क्या करेगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव साइन आ चुका है तो प्रोटॉन ट्रांसफर करना है, तो प्रोटॉन वो बाजू में से ही ले रहा है, यहाँ से ले रहा है, तो हमारे ये स्ट्रक्चर बन जाएंगे। ऑक्सीजन पे नेगेटिव साइन आ जाएगा और यहाँ पे OH अटैच हो चुका। अब क्या करना है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव साइन है तो हमारे फर्स्ट में से जो Na प्लस है, ठीक है, वो यहाँ पे ऑक्सीजन पे अटैक करके अटैच हो जाता है और हमारा सोडियम फॉर्मेट का फॉर्मेशन होता है। इस तरीके से ये सॉल्ट ऑफ एसिड बन जाता है, ठीक है। तो बहुत इजी, आपको कैनिज़ारो आता है तो क्रॉस कैनिज़ारो पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप एक बेंजाल्डिहाइड का मॉलिक्यूल बाजू में लिख दीजिए, क्रॉस मतलब अलग अलग, ठीक है। और कैनिज़ारो क्रॉस होता है तो मेन कैनिज़ारो में सेम एल्डिहाइड होते हैं, क्रॉस में 2 डिफरेंट एल्डिहाइड होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मैकेनिज्म वर्क करती है।